अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपने एनएमटी कैट की रजिस्ट्रेशन जो है वो किस तरह से करवानी है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपने जो आपका लिंक आपको दिया गया है उस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी और पिंड कमेंट में भी। तो उस लिंक के अकॉर्डिंग आपने उसको क्लिक करना है और आपके पास इस तरह का ये जो साइन अप वाला पेज है ना, ये ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने साइन अप करना है। साइन अप में आपने आपको जैसे स्क्रीन पे शो हो रहा है कि आप अपनी फुल नेम इन इंग्लिश लिखना है, उर्दू में लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है, पासवर्ड लिखना है, कंफर्म करना है। तो जो जो चीज़ें आपकी यहाँ पे हैं ना, वो आपने वन बाय वन एंटर करते जाना है, लेकिन मेक श्योर कि आप हर चीज़ को ठीक से एंटर करें। ठीक है, कुछ गलत नहीं करना। अगर गलत कर देंगे, फ़ोन नंबर वगैरह में गलती कर देंगे, ईमेल खास कर आपने बहुत ध्यान से बिल्कुल करेक्ट लिखना है। ठीक है, अगर गलत करेंगे तो आपको बाद में मसला होगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले थोड़ा ध्यान से हर चीज़ जो है ना उसको ठीक से एंटर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस टाइम जिस स्टूडेंट का मैं आपको करके दिखाऊंगी उनका सबसे पहले मैं यहाँ पर इंग्लिश में उनका नेम जो है वो लिखना है मैंने। ठीक है, और उसके बाद उर्दू में नाम लिखना है। उर्दू में नाम लिखने के लिए आप उर्दू कीबोर्ड इस्तेमाल करें। अपनी जो कीबोर्ड है आपका, उसका उर्दू वाला जो है ना टेक्स्ट, उसको आप इस्तेमाल करके उनका नाम जो है वो एंटर करें। ठीक है, और अगर आपको मसला हो रहा है तो आप पहले इन सारी चीज़ों को ना कहीं और कॉपी करके रख लें व्हाट्सएप वगैरह पर, जैसे मैसेज में, और फिर वन बाय वन वहाँ से पेस्ट भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट। ठीक है, या अगर आप यहाँ पे भी डायरेक्टली वन बाय वन एंटर करना चाहें तो कर सकते हैं। फ़ोन से भी हो जाती है रजिस्ट्रेशन और लैपटॉप से भी हो जाती है। तो जहाँ से आप इजीली आप कर सकते हैं करें। और अगर आपको नहीं आ रही तो प्लीज़ किसी करीबी नेट कैफ़े वगैरह से जाके करवा लें। ठीक है, खुद गलत नहीं करना। उसके बाद पासवर्ड आपने लिखना, ईमेल आईडी लिखनी है, उसका पासवर्ड लिखना है, पासवर्ड को कंफर्म करना है। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने बहुत ध्यान से लिखनी है। ठीक है, मंथ और डेट वगैरह और ईयर जो है सब कुछ बहुत ध्यान से लिखना है। और इसमें 2004 से ऊपर जिनकी है ना उनका वो नहीं हो रहा। ठीक है, तो 2005 2006 वाले बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। ठीक है, फ़ोन नंबर आपने करेक्ट एंटर करना है, नेशनैलिटी करेक्ट एंटर करनी है, और यहाँ पर जो आपका आइडेंटिफिकेशन टाइप है, बे फॉर्म है या फिर दूसरे आईडी कार्ड है, उसको आपने ध्यान से लिखना है। और उसका जो नंबर है वो आपने एंटर करना है। यहाँ पे सब कुछ बहुत ध्यान से, एक एक डिजिट जो है वो ठीक से आपने एंटर करना है। ठीक है, डिजिट्स में गलती नहीं करनी। और उसके बाद जो है यहाँ पर हम आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो है वो आप बे फॉर्म भी एंटर कर सकते हैं, या फिर स्मार्ट कार्ड, आईडी कार्ड, जो भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, और उसको आपने सारे डिजिट्स को बिल्कुल ध्यान से एंटर करना है, जैसे मैं अभी यहाँ पर एंटर कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप साथ साथ एंटर करना चाह रहे हैं तो साथ साथ एंटर कर लें, या फिर उसको पहले से कॉपी पेस्ट करके रख लें, कॉपी करके रख लें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, और उसके बाद इशुएंस डेट, आपका जो भी आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें उसके आपने डेट, इशुएंस डेट लिखनी है। अगर आपका बे फॉर्म है तो उसके जो है लेफ़्ट साइड पर नीचे करके तारीख़ अजरा उर्दू में लिखा होता है। ठीक है, तो तारीख़ अजरा जो है वो आपने यहाँ पर एंटर करनी है। या अगर आपके पास ID कार्ड वगैरह तो उसकी भी इशुएंस डेट होती है तो वो आपने एंटर करनी है करेक्टली। ठीक है, इस तरह आपने सब कुछ करेक्टली एंटर करना है यहाँ पे, और जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। ठीक है, तो डेट, मंथ, ईयर सब कुछ ध्यान से सेलेक्ट करना है। और अभी हम सबसे पहले जो पहला स्टेप था वो था साइन इन करने का। ठीक है, तो ये साइन इन करें हम, और अब रजिस्टर पे आपने क्लिक करना है सारी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद। तो इसके बाद हम वेट करेंगे कि आपका जो अच्छा, यहाँ पे पासवर्ड का थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो पासवर्ड हम ना वो वाला सेलेक्ट कर लेंगे अपना जो जिसमें न्यूमेरिकल डिजिट्स भी आ रहे हैं और अल्फ़ाबेट्स भी आ रहे हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आपका पासवर्ड ऐसा ही हो। तो पासवर्ड अच्छा मैंने एडजस्ट कर लिया। अब रजिस्टर पे क्लिक करना है, और इसमें थोड़े थोड़े इश्यूज सबके आ जाते हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी, लेकिन आराम सुकून से, इट विल टेक टाइम। ठीक है, आराम सुकून से करें, कुछ घंटे लगेंगे लेकिन हो जाएगा। ठीक है, तो पासवर्ड का थोड़ा इशू आ रहा है, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। मैंने थोड़ा पासवर्ड इसको चेंज किया। पासवर्ड एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स का ज़रूर होना चाहिए। तो उसमें ओके, पासवर्ड हमने एडजस्ट कर लिया। अब हाँ, अब हम बाकी चीज़ें तो ठीक हैं। ये अब दोबारा से बे फॉर्म की इशुएंस डेट दोबारा से मांग रहे हैं, तो हम एडजस्ट कर लेते हैं। और डन। अब रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है, और अब हम वेट करेंगे कि PMC हमें कोई ईमेल्स वगैरह सेंड करे जहाँ से हम उसको वेरीफाई कर लें। तो इसके लिए अब कुछ लोगों को ईमेल आने में बहुत सारा टाइम लग रहा है, कुछ लोगों की जल्दी आ जाती है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू वेट, एंड प्लीज़ दुआ करें कि आपका जल्दी से आराम से ना स्मूथली सारा प्रोसेस हो जाए। अब हम ईमेल का वेट करें। जो हमने ईमेल ID यहाँ पे एंटर की थी उसी के ऊपर ईमेल आएगा PMC की तरफ से, जिसके थ्रू हम अपना ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद उसके बाद हम लॉगिन करके तो नेक्स्ट जो है फॉर्म, जो ओरिजिनल फॉर्म है वो सारा फिल करना है। ठीक है, तो अब हम ज़रा वेट कर रहे हैं कि हमारा ईमेल हमें रिसीव हो।
तो आपने अपने ईमेल्स को चेक करते रहना है, जो स्पैम फोल्डर है उसको भी चेक करते रहना है, या हो सकता है आपको एसएमएस भी आ जाए, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू वेट कि आपका वेरीफाई करने वाला आ जाए। अब हम ज़रा अपने ईमेल्स चेक करते हैं, ठीक है। तो ईमेल्स अब हम वी जस्ट रिसीव इट, ठीक है। तो ये पीएम्स की तरफ से ईमेल आ गया, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है सारा आपने पढ़ लेना है। वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे क्लिक किया और उसके बाद अब हम आई होप कि हमारा जल्दी से वेरीफाई हो जाए ताकि हम नेक्स्ट प्रोसेस कर सकें। तो यहाँ पे ये देखें, योर ईमेल इज़ सक्सेसफुली वेरीफाइड। अब हम गो टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम हमारा ओरिजिनल फॉर्म जो है ना वो आगे आ रहा है, ठीक है। इसको लॉगिन करना है अब हमने। उसके बाद अब स्क्रीन के ऊपर आई होप कि हमें फॉर्म शो हो जाए। हाँ, ठीक है। तो ये फॉर्म है, इसके ऊपर आपकी सारी देखें, फुल नेम, इंग्लिश, उर्दू, फादर्स नेम या गार्डियन नेम, जेंडर, आइडेंटिफिकेशन, स्टेटस, मोबाइल नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर, ये सारी डिटेल्स हैं। तो इसको आपने 1 बाय 1 पुट करना है। सबसे पहले नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है आपने, जो डॉक्यूमेंट बे फॉर्म या आईडी कार्ड वगैरह वो सिलेक्ट करना है, अपना मैरिटल स्टेटस, उसके बाद मदर का प्रोफेशन आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं तो आई होप कि आपको मिल जाएगा उसमें से। अगर कोई नहीं मिलता, आर्मी में या पेरेंट्स या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो आप उससे रिलेटेड कोई और नियरेस्ट ऑप्शन चूज़ कर लें, ठीक है। जैसे अगर आर्मी डॉक्टर हैं तो आप उसको डॉक्टर चूज़ कर लें। नेशनैलिटी चूज़ करनी है आपने, अपना सिटी चूज़ करना है, और जो फ़ोटो है, जो पिक्चर आपने प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है वो वाइट बैकग्राउंड वाली होनी चाहिए, और वो आप अपने डिवाइस में पहले से सेव रखें ताकि जब फॉर्म फिल करते वक्त आप यहाँ से डायरेक्टली उसको एंटर कर लें, ठीक है। तो जो फुल नेम आपने उर्दू में अब लिखना है, अपना जो मोबाइल नंबर आपने एंटर करना है। मोबाइल नंबर मेक श्योर कि प्लीज़ ठीक से मोबाइल नंबर एंटर कीजिएगा, ठीक है। और उसका जो फॉर्मेट है वो 92 से स्टार्ट करना है आपने, ठीक है। और अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, आईडी कार्ड नंबर, फादर का प्रोफेशन चूज़ करना है। अगर कोई नहीं एग्जैक्ट नहीं मिला तो उससे रिलेटेड जो है, जो करीब करीब है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, जिस शहर का, जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल बना है वही आपने एंटर करना है। फॉर एग्जांपल ये जो स्टूडेंट जिनका मैं आपको फिल करके दिखा रही हूँ, शी इज़ फ्रॉम रावलपिंडी, तो हम इनका जो है ना रावलपिंडी का सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। प्रोविंस जो है पंजाब ऑब्वियसली सेलेक्ट करना है। आप जिस प्रोविंस से हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से, आपने उसके अकॉर्डिंग उसको फिल कर देना है। उसके बाद है वेयर वुड यू लाइक टू टेक द एग्ज़ाम। सेंटर आपने चूज़ करना है पाकिस्तानी सेंटर, ठीक है। प्रेफर्ड सिटी, कोशिश करेंगे जो आपका अपना सिटी है ना उसको प्रेफर करें। जैसे रावलपिंडी से करीबी सबसे जो है वो है इस्लामाबाद, तो हम इस्लामाबाद को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि रावलपिंडी में सेंटर नहीं बना हुआ। और एक तो आपने प्रेफर्ड मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस सेंटर की देनी है, दूसरा आपने अल्टरनेट एग्ज़ाम सिटी भी सिलेक्ट करना है। तो डैट इज़ आप चाहे दोनों जगह सेम चूज़ कर सकते हैं, या फिर एक में, अगर जैसे यहाँ पे हमने एक में इस्लामाबाद चूज़ किया, एक में लाहौर को चूज़ किया है, तो आप दोनों में इस्लामाबाद को भी चूज़ कर सकते हैं। जो आपका सबसे करीबी सेंटर है ना उसको आपने कोशिश करनी है कि प्रेफर करें। प्रेफर्ड एग्ज़ाम डेट, अब इसका मतलब ये नहीं कि जो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करें वही आपको मिलेगी, हो सकता है आपको कोई और डेट मिले, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि आपको यही डेट मिले। तो यहाँ पर वैसे आपने एक टेंटेटिव अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लेनी है। बाकी जो फाइनल डेट है ना वो हम 20 से 25 जुलाई के दरमियान करेंगे। उसके बाद ये सारा हो गया है। एंड पे इज़ एनी ऑफ योर सिबलिंग इन अ मेडिकल कॉलेज, जो हमने नो सेलेक्ट किया। उसके बाद आपने इसको सेव करना है, और सेव करने के बाद अब हम पेमेंट करने जा रहे हैं। तो पेमेंट अब आपने 6000 का आपने पे करनी है, ठीक है। तो उसको डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं, या तो आप जैज़ कैश के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, या बैंक चलान ऑब्वियसली कल मंडे है तो मंडे से ही बैंक ओपन होगा, तो तब भी आप करवा सकते हैं। अगर आप जैज़ कैश के थ्रू जैसे हम कर रहे हैं तो ये हम वी आर ट्राइंग टू डू इट, ठीक है। यहाँ पर आपने मोबाइल का अकाउंट नंबर ऐड करना है, और उसके बाद CNIC के लास्ट 6 डिजिट्स हैं वो आपने एंटर करने हैं, ओके। अच्छा, और उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट को सिलेक्ट करना है आपने। 1 मिनट, ये हम CNIC के लास्ट 6 डिजिट्स एंटर करके आई एम नॉट अ रोबोट को सिलेक्ट किया। उसके बाद पे को सिलेक्ट करना है आपने, और इसको बार बार आपने क्लिक नहीं करना, वरना कुछ बच्चों के साथ ऐसा भी हुआ कि उनकी वो बार बार जो है ना फ़ीस एक से ज़्यादा मरतबा जमा हो गया, तो 12,000 18,000 तक जमा हो गया उनका। तो आपने एक बार ही करना, थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। ये देखें हमारी पेमेंट जो वो हो गई है। कुछ लोगों की पेमेंट जो वो उसको टाइम लग रहा है, लेकिन आपने कुछ की जल्दी हो रही है, ठीक है। तो इस तरह आपने बहुत ध्यान से पेमेंट करनी है।
और ये पेमेंट हमारी हो गई है। यहाँ पे पेड का स्टेटस कुछ लोगों का फ़ौरन आ जाएगा, लेकिन अक्सर लोगों का ना बहुत लेट आ रहा है। सो यू जस्ट हैव टू वेट फॉर सम आवर्स, कुछ घंटों बाद, 5-6 घंटों बाद या शायद 12 घंटे भी लग जाएं। अगर आपने पेमेंट आपकी हो गई है तो फिर आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। यहाँ पे पेड का स्टेटस आ जाएगा। या अगर उसके अलावा आप अगर कल से आप बैंक चालान के थ्रू पे करना चाह रहे हैं तो आपने चालान फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, उसको कल बैंक में जाके पे कर देना है, तो इंशाल्लाह उससे भी आपका जो है ना पेमेंट आपकी हो जाएगी। सो आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, और आई होप कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। उसके अलावा एक इशू था कि उर्दू नेम पेंडिंग कुछ इस तरह का वो आपका आ जाता है, तो उससे आपकी पेमेंट नहीं हो पा रही होती। तो उसमें यह है कि वो खुद ही ठीक होगा, यू हैव टू वेट फॉर डैट। पहले तो कोशिश करें कि उर्दू नाम जो है ना उसको करेक्टली एंटर करें, ठीक है, बिल्कुल ठीक से आपने एंटर करना। अगर नहीं भी हो पा रहा तो फिर आप जो है ना उसका वेट ही कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि आपका जल्दी से हो जाए। और उसमें बहुत से बच्चों का मुझे पता है जिनका वैसा इशू आ रहा था, लेकिन फिर बाद में कुछ घंटों बाद वो खुद ही ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। सो आई रियली होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।